नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंथन भाकरे, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो आज बेसिकली हम 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। फिजिक्स जो 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू 9, क्योंकि 9th में जो जंप आता है फिजिक्स का वो 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में एक फ्लो में चलता है फिजिक्स। तो आज हम पहला जो पार्ट है फिजिक्स का वो कवर करेंगे। आज के बेसिकली जो टॉपिक है वो है ना करंट की डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन और बाकी सब करंट के बारे में। और उससे मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क भी दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कौन से टाइप रहते हैं? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के दो ही टाइप रहते हैं, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेस रिमेन एट रेस्ट। जो भी चार्जेस रहते हैं पॉजिटिव निगेटिव वो रेस्ट में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो मूव नहीं करते, दे डू नॉट मूव। तो अभी अब 10th में आ गए हैं तो इस सारे बातों को लेक्चर के साथ नोट कर दिया है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये सारा लेक्चर आपके दिमाग से ब्लैंक हो जाएगा। तो जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठे, तो साथ ही आप सारे जो पॉइंट्स है उसे आप नोट कर सके। तो इसके एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, वो है ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ के साथ हम जब ग्लास रॉड को रब करते हैं तो वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। और अगर इससे भी आप नहीं समझ पाते तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लाइटनिंग इन द स्काई। जब भी बादलों में जो लाइटनिंग होती है जब रेन होती है, तब जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म आता है, तब जो बिजलियां कड़कती है, वो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मतलब जो है चार्ज मूव नहीं करते, चार्ज एक कांस्टेंट पोजीशन पे रहते हैं। और जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस रहते हैं वो मोशन में रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो फैन चलता है, जो कूलर चलता है, ये सब एग्जाम्पल है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल है लाइटनिंग, और जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं। सबसे पहले इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। ये जो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्लीटली बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हम इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम आ रही है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए क्या होता है। ये जो एटम्स रहते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मूवमेंट करते हैं। इसके वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, जो रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज और या फिर इलेक्ट्रॉन जो है एक ही जगह पर रहता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स पुश हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव साइन और यहाँ पे पॉजिटिव साइन। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है वो है निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनली हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को पकड़ लिया है इसके उल्टा। तो बहुत बार सवाल आते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में फर्क रहता है, तो वो बताइए। तो फर्क इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन से अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की, वो है पॉजिटिव से जाता है निगेटिव की तरफ। तो इस डायग्राम में आपको और एक चीज दिखाई दे रही है, रुको मैं इरेज कर देता हूं। तो इस वाले डायग्राम में और एक चीज है, जो है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक में को पुश करके मूव कर रहे हैं, वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस जो आगे वाले बढ़ने का फ्लो है उसे ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेफर करते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की, तो वो निकल के आती है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो है द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में जो चार्जेस का फ्लो है वो जा रहा है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। So the flow of charges per unit time is called electric current। एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो होते हैं, करंट के, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्जेस फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम में उसे हम बोलते हैं करंट। ओके, वंस अगेन, जो हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस को लिखते हैं क्यू से, पर यूनिट टाइम, टाइम मतलब टी से डिनोट किया है,
इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I इक्वल्स टू Q बाय T। I इक्वल्स टू होता है Q बाय T। यहाँ पे Q डिनोट करता है चार्ज को और T डिनोट करता है टाइम को और I डिनोट करता है करंट को। अगर हम इसके ऐसा यूनिट दिखे तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, इसे हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड और चार्जेस का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप भी नोट कर लीजिए। और इस वाले डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे से समझा है। ये देखो, ये है सेल, ये है सेल का पॉजिटिव एंड, ये है निगेटिव एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, निगेटिव टू पॉजिटिव। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट में। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला हर जगह पे काम आ गया। हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया I इक्वल्स टू Q बाय T। यहां से हम और एक फॉर्मूला निकल सकते हैं जो है Q इक्वल्स टू IT। तो ये दोनों जो भी फॉर्मूले है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जहां पे Q आते हैं उसकी जगह हम IT लिख सकते हैं, जहां पे I आता है उसकी जगह हम Q बाय T लिख सकते हैं। ये वाले फॉर्मूले ज्यादातर क्वेश्चन में बहुत बार यूज होंगे, तो इसे आप नोट करके याद भी कर लीजिए। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ डेफिनेशन को याद कर लीजिए। दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल्स टू Q बाय T, Q इक्वल्स टू I बाय T। ओके, तो यहाँ पे हम SI यूनिट की बात कर लेते हैं इन सब की। सो करंट का SI यूनिट निकल के आता है एम्पियर, चार्ज का ऐसा यूनिट निकल के आता है कूलम और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, बहुत ही कॉमन है। तो अगर हम इन सब की डेफिनेशन की बात करें, सेकंड की तो आपको डेफिनेशन पता है और कूलम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम एम्पियर की बात करते हैं उसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर। तो ये उन महान साइंटिस्ट की फोटो है जिन्होंने एसआई यूनिट ऑफ करंट डेरिवेशन की, जिन्होंने इनके ही नाम पर एम्पियर पढ़ा है। सो अगर हम एम्पियर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो निकल के आ जाता है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है कितना, 1 एम्पियर। अगर एक कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कब कब, वेरी सिंपल। हम और एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, I इक्वल्स टू Q बाई T। ओके, सो अगर हम 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कब, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। ओके, मतलब जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज जनरेटेड। सो इसकी जो डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, वो है करंट फ्लोइंग through a conductor is 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. ओके, सो ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है पेपर में पूछा जाता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो अगर हमसे पूछ लिया कि डिफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ करंट पूछते हैं, 1 एम्पियर की जगह पूछते हैं एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो उसकी जगह हम एसआई यूनिट ऑफ करंट की भी डेफिनेशन पूछेगी तो वो भी यही आएगी, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ करंट बेसिकली क्या है, एम्पियर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब तक हमने देख लिया कि करंट कैसा होता है, करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह, करंट का फॉर्मूला क्या है। लेकिन करंट को गिनते कैसे हैं, तो करंट को गिनने के लिए एक बहुत ही मशहूर डिवाइस है जिसे कहते हैं एमीटर। तो एमीटर के बारे में 2 चीजें जानना बहुत ही जरूरी है कि वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो सीरीज में मतलब सिंपली आप अभी के लिए यही जान लीजिए कि सीरीज में मतलब एक लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे 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 आड़े टेढ़े नहीं कनेक्ट हो रहे, जैसे कि ऐसे नहीं कनेक्ट हो रहे, वो सिंपली एक ही सर्किट में स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट हो रहे। ओके, और दूसरी बात है लो रेजिस्टेंस, मतलब उसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा। लो रेजिस्टेंस की जो बात है वो हम आगे भी करेंगे, जब हम रेजिस्टेंस का स्पेशल जो लेक्चर बनाऊंगा मैं तब हम देख सकते हैं।
तो हमको सिर्फ यही याद रखना है इस लेक्चर से कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, और उसका एसआई यूनिट क्या है, उसके एसआई यूनिट की डेफिनेशन क्या है, उसका डिवाइस क्या है मेजर करने को। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नोट्स लेना भूल गए होगे लेक्चर के साथ, तो जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैंने अपने पीडीएफ की लिंक दे दी है, तो उस पीडीएफ में ये सारे मटेरियल दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आ गई अपनी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है सी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ओके, और एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। यहाँ पे मैं एम्पियर लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पे एम्पियर आता है। और एक आप बात ध्यान रख लीजिए कि अगर मिली आता है तो 10⁻³ ये कंफर्म है। जब आप 11th में आएंगे तब आपको एक कन्वर्जन सिखा दिए जाएंगे, और जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो वो निकल के आ जाता है 10⁻⁻⁶। तो अगर हम 1 माइक्रो एम्पियर, इसे माइक्रो पढ़ते हैं, जब हम 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू निकल के आ जाता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, जब हम बात करते हैं 1 कूलम की, तो कूलम को पता है कूलम क्या है, जो है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जब हम बात करते हैं 1 कूलम की, तो उसमें निकल के आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो है 6.25 इंटू 10⁻18। जब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, तो ये सब बातें ध्यान रखने वाली है। अगर हम अभी बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ जाता है एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन में से। सो एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन में का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है, गिवन हम नोट कर रहे थे, करंट आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट लिखना कभी मत भूलना, आधा मार्क तो बिन फालतू का कट जाएगा। ओके, सिर्फ एक के लिए आधा मार्क रहता है बच्चों, ठीक है। तो यह करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब करंट आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया है, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट रहता है वो किससे बना रहता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आपको इसका आंसर पता है? कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता है। ओके, a current of 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। सो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट 0.5 एम्पियर का करंट लेता है, लेकिन कितने मिनट में? सो अपने पास टी भी दिया है, जो टाइम वो कितना है, 10 मिनट्स। ओके, आप समझ लीजिए मिनट से करके अपने को निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात कि जो क्यू है, आपको सवाल आता है यहाँ पे सी क्यों नहीं लिखते, चार्ज भी हो जाता है, लेकिन नहीं, क्यू रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज को। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी है अपने पास, कितनी है अपने को निकालनी है। ओके, तो अपने पास बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, जो है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई टी। अगर हमको क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आई की वैल्यू अपने पास पता है, कितना है, 0.5 इंटू टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स। लेकिन यहां पे अपनी एक मिस्टेक हो गई, क्या आपको दिख रही है? तो हम हमेशा टाइम किस में चाहिए, किस में चाहिए, हमको हमेशा टाइम चाहिए सेकंड में, लेकिन यहाँ पे किस में दिया है, मिनट्स में। क्या आपको मंजूर है? खुदा के वास्ते इसको मंजूर मत कीजिएगा दोस्तों। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इजीली, तो 10 मिनट्स इंटू 60 करेंगे तो हमको सेकंड्स में निकल के आ जाता है, जो है 600 सेकंड्स। ओके ओके, आपको समझ में आ गया? मतलब 10 मिनट्स को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली 600 सेकंड्स, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो बाकी सब आप देख लीजिए, यूनिटरी मेथड है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहां से सिखाने को बैठ जाऊंगा तो पूरी रात चली जाएगी। सो हम इसको सेकंड्स में लिख लेते हैं, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। 0.5 टाइम कितना है, 600 सेकंड्स। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कर दिए तो कितना निकल के आ जाता है, 300 सेकंड्स। सेकंड्स आएगा क्या, 300
कूलम। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत बार बच्चे गलती करते थे, कूलम लिखना भूल जाते, बेचारे सीख के वास्ते उनका आधा मार्क्स चला जाता है। आप तो गलती मत कीजिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में जवाब दिया है। ओके, सो अगला क्वेश्चन निकल के आता है हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्व में से, व्हाट इज डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन्स। तो मैंने आपको इतने बार बता दिया, आपको डेफिनेशन याद भी हो गई होगी। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I equals to Q by T, Q equals to IT। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही टेक्सचुअल सवाल था और मैंने आपको लगा ये वाले स्लाइड में लिखा है भी था। ओके, हाँ देखिए, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो अगला सवाल है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। ये एनसीईआरटी सॉल्व है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड। ये भी मैंने आपको बता दिया था इसका डेरिवेशन। जब एक कंडक्टर में से कितना 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तब प्रोड्यूस होता है 1 एम्पियर ऑफ करंट। सॉरी, 1 एम्पियर ऑफ करंट। बहुत ही सिंपल था ये। तो अगला क्वेश्चन निकल के आ जाता है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही मजेदार सवाल है। कैलकुलेट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो मैंने आपको ये बताया हुआ था, इंपॉर्टेंट में याद है आपको? इंपॉर्टेंट क्या आता है? 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे हुआ तो भी देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे निकला। सो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है दिखा दो आपको, देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है। सो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 कूलम में? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या निकल के आता है? कितने चार्जेस आते हैं? क्वेश्चन मार्क निकल के आता है 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसे आप बराबर सॉल्व कीजिए और क्या निकल के आता है? 0.25 इंटू 10 की पावर 18। बहुत ही सिंपल था। हाँ, इसमें भी एक गलती हुई, तो यहाँ पे भैया लोग ई जरूर लिख देना वरना एक मार्क गया। ई के लिए भी मार्क जाता है। तो एक बार मैं आपको और एक बार रिवीजन दे रहा हूँ। तो चार्जेस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे रहते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है लाइटनिंग, और जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है जो हमारे घर पे लाइट आती है, जैसे फैन में आती है, लाइट में आती है। बाकी सब कुछ जो आप मुझे देख रहे हैं लैपटॉप पे या मोबाइल में, उसमें भी लाइट है, जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत ही सिंपल बात। और एक बात, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में भी रहती है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो चार्जेस जो फ्लो होते हैं उसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करा थी कि इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम मानते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ। और हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या निकल के आ जाती है? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं? सॉरी, एक कूलम ऑफ चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसे कहते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लिया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था I इक्वल्स टू Q बाय T। सो यहाँ से हमने और एक फॉर्मूला निकल लिया था, वो था Q इक्वल्स टू I T। ओके, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ऐसा यूनिट का था इसका एम्पियर। एम्पियर किसके नाम पे पड़ा? सर के नाम के पड़ा। ओके, सो अगर हम बात करें डेफिनेशन 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या थी? अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तब जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, और वो भी 1 सेकंड में। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। ओके, तो इसको समझने के लिए डिवाइस कौन सा था? एमीटर। एमीटर के 2 फीचर्स क्या थे? सबसे पहले उनको एक लाइन में लगाते, एक लाइन में मतलब सीरीज में लगाते, और उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो कैसा रहता है? लो। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन किया, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ अब तक। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहता है? कूलम। और
1 मिलियन एम्पियर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, 1 कूलम इक्वल्स टू 6.25 टू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका हमने अभी डेरिवेशन भी देख लिया। और 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था और इसी के बेस पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप होमवर्क करके लिख लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन अगर मुझे भेजना है तो आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ, वो है bhakreManthan@gmail.com, सब कुछ स्मॉल। इस पे आप होमवर्क टैग करके अपना नाम भी लिख दीजिए, bhakreManthan@gmail.com। ओके, इसके आप मुझे कोई डाउट भी भेज सकते हैं। तो ये सब था जो हमने आज पढ़ा, तो थैंक यू। और नीचे जाकर जो पीडीएफ है ना, डिस्क्रिप्शन में देख के वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मतलब बहुत नुकसान होगा क्योंकि पीडीएफ में जो कुछ भी नोट दिए बहुत ही टॉप क्वालिटी के, और ये जो 3 क्वेश्चन है ना इसके आंसर भी दिए हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए और इन तीनों भी सवालों के जवाब लिख लीजिए, बाद में वो वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करना, क्योंकि उस पीडीएफ में आंसर भी दिए है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया भी है उस आंसर को डीप में। ओके, until that, meet you in next video.